यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 12 है। तो इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, किस प्रकार से दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग उससे सेपरेट करते हैं। तो यह एक सेपरेशन टेक्निक था जिसके द्वारा हम लोग मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। तो अब हम देखते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर भी बहुत सारे अलग अलग गैसों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आखिर कैसे इन मिक्सचर से गैसेस को हम लोग अलग करते हैं। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ से आपका सबसे पहला प्रश्न आएगा, एयर कैसा मिश्रण है। तो एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है एंड इसको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करके इसके कंपोनेंट्स को इससे अलग किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का यहाँ दिखाया गया है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का दिखाया गया है -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं एयर के जो कंपोनेंट गैसेस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम इन कंपोनेंट्स को एयर से अलग कर सकते हैं। तो इसका एक फ्लो डायग्राम आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एयर है वह गैसियस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। तो एयर को गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसको कंप्रेस किया जाता है, फिर कूल किया जाता है। कंप्रेस करने के लिए प्रेशर को बढ़ाया जाता है और ठंडा करने के लिए इसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। यदि ऐसा किया जाए तो एयर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। अब लिक्विड एयर को वार्म किया जाता है स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इसको थोड़ा गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अलग अलग गैसेस अलग अलग हाइट्स पे वो जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसके हाइट्स पर ये अलग अलग हो जाते हैं, या बोले तो अलग अलग हाइट्स पे ये हमें प्राप्त होते हैं। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. तो यदि आप ऑक्सीजन गैस को एयर से सेपरेट करना चाहते हैं तो उसका वर्णन फिगर 2.2 में किया गया है। तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से अलग किया जाता है जैसे कि ऊपर फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो यहाँ से यह प्रश्न भी आ सकता है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन को एयर से अलग किया जा सकता है। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है, तो इसको कंप्रेस करने के लिए प्रेशर का उपयोग किया जाएगा। एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। और इसके बाद इसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है जिससे कि आप लिक्विड एयर प्राप्त कर सके। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप। इस लिक्विड को फिर गर्म किया जाता है स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का उपयोग किया जाता है। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रकार से अलग अलग गैसेस यहाँ पर अलग हो जाते हैं और आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। आंसर द फॉलोइंग। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग गैसेस का नेट से निकाल सकते हैं और उसको एक अरेंज कर सकते हैं। Which gas forms the liquid first as the air is cooled? तो इसके बाद आप इसका भी आंसर कर पाएंगे कि कौन सा गैस सबसे पहले लिक्विड बन जाता है यदि इसको कूल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिगर दिखाया गया कि किस प्रकार से ऑक्सीजन को आप अलग कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग करके आप ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं।
एयर है उसको कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस करने के बाद इसको कूल किया जा रहा है, और कूल करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड एयर है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाला गया है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इसको यदि हीट किया जाएगा तो अलग अलग ये देख सकते हैं आप सेपरेट कॉलम बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है, आर्गन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और आपको यह लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से गैसियस और गैसियस से सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होता है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है। मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।